नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखित कोणार्क नाटक का सारांश बताने जा रही हूँ। कोणार्क एक ऐतिहासिक नाटक है जो विश्वविख्यात सूर्य मंदिर कोणार्क की रचना के बारे में बताया गया है। कोणार्क की सूर्य मंदिर के निर्माण का उद्देश्य और उस मंदिर को शत्रुओं से बचाने के लिए किया गया प्रयास और मंदिर निर्माण के मुख्य पात्र शिल्पी की जीवन गाथा। शिल्पियां सिर्फ शिल्पकला ही नहीं, समय आने पर अपनी देश रक्षा के लिए खड्ग लेने के लिए तैयार किस तरह होते हैं। देश की संस्कृति और इतिहास को मंदिरों के शिल्पियों की रचना में जितना योगदान वे लेते हैं उतना देश रक्षा के लिए भी देते हैं। इन सारे सूक्ष्म विषयों पर नाटककार ने दृष्टि डाला है। नाटक के मुख्य पात्र है विशु, उत्कल राज्य का प्रधान शिल्पी और कोणार्क का निर्माता। धर्मपद, एक प्रतिभाशाली युवा शिल्पी। नरसिंह देव, उत्कल नरेश। राज राजा चालुक्य, उत्कल नरेश का महामात्य। सौम्य श्रीदत्त, विशु का मित्र और मंदिर का नाट्याचार्य। राजीव, मुख्य पाषाण कोणार्क। शैवालिक, चालुक्य का दूत। महेंद्र वर्मन, नरसिंह का रहस्याधिकारी। गौण पात्र है भास्कर, गजाधर, अन्य शिल्पियां हैं। इसके अलावा प्रतिहारीगण और सैनिक भी है। नाटक की शुरुआत कोणार्क के मंदिर के अंदर ही किया गया है। मंदिर का निर्माण कार्य अधिकतम पूर्ण हो चुका है, पर एक काम की अधूरेपन से सूर्य भगवान की मूर्ति का प्रतिष्ठापन नहीं हो पा रहा है। वह है अम्ल के ऊपर त्रिपटधर की स्थापना। विशु महान शिल्पी होने के बावजूद भी कार्य पूर्ण करने में सफल नहीं हो रहा है। कितना भी प्रयास करने से भी यह काम पूर्ण नहीं हो रहा है। यही चिंता में विशु राजीव से अपना दुख बता रहा है। शिल्पकला का निज चित्रण के लिए सौम्य की नाट्याचार्य वेशभूषा में आता है। सभी मंदिर निर्माण कार्य में अपना योगदान पूर्ण रूप से दे रहे हैं। तब राजीव विशु से कहता है कि कोणार्क देवालय जो ही पूरा होगा त्यों ही इसके पत्थरों में पंख लग जाएंगे और सारा मंदिर आकाश में उड़ जाएगा। इसका तात्पर्य है कि सभी लोग मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण होने में आकांक्षा कर रहे हैं। विशु सौम्य का बनाया हुआ अपूर्ण मूर्ति का पूर्ति करने के निरत हो जाता है। सौम्य बताता है कि राज्य सेना तो वंग देश में यवनों से लड़ रही है और इधर दंडपाशिक सैनिकों के बल पर महामाती की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो शिल्पियों पर राजा से ज्यादा महामात्य का दर्प चालू हो गया है। इसी बीच में विशु को पता चलता है कि मंदिर निर्माण के लिए बाहर से एक युवा शिल्पी आया है। वह 16 साल का युवक हो, शिल्प रचना को जल्दी से भी करता है और सुंदर से भी पूर्ण करता है। तो विशु को लगता है कि मंदिर का जो अपूर्ण कार्य है उसे वह युवक के हाथ से करवाए। कारण विशु का मन चंचल होता जा रहा है तो काम पूर्ण करने में देरी हो रही है। विशु इसी बीच सौम्य की मूर्ति को पूर्ण करते करते अनजाने में मूर्ति के गले में एक कंठहार की रचना कर देता है जो सौम्य ने नहीं पहना था। तब वह अव्यवस्थित होकर सौम्य से अपनी बीती हुई घटना को बताता है। विशु के युवावस्था में एक कन्या से वह प्रेम करता है। वह जंगल की शबर जाति की कन्या थी। उसका नाम सारिका था। कभी कभार जंगल से जड़ियां बेचने के लिए शहर आती थी। दोनों के प्रेम की निशानी एक बच्चा भी हो जाता है। विशु सारिका को धोखा देकर शहर छोड़कर दूसरे शहर में आ बसता है अपनी कायरता से, पर उसे भूल नहीं पाता। विशु अपनी कहानी को सूर्यदेव और कुंती से तुलना करता है। उसी समय राजीव धर्मपद को लेकर आता है और विशु से परिचित कराता है। विशु धर्मपद से अपने मन की दुविधा को व्यक्त करता है। उतने में चालुक्य का बिना बताए प्रवेश होता है। वह विशु और उसके सभी शिल्पियों को धमकाता है कि सुन लो और कान खोलकर सुन लो। आज से 1 सप्ताह के अंदर यदि कोणार्क देवालय पूरा ना हुआ तो तुम लोगों का हाथ काट दिए जाएंगे। यहाँ महाराज नरसिंह देव की आज्ञा है और मेरी महादंडपाशिक की आज्ञा। ऐसा झूठ कहकर अपने आप को उत्कल नरेश से संबोधित करता हुआ चला जाता है। उसके जाने के बाद धर्मपद विशु के मंदिर पूर्ण करने में सलाह देता है कि आचार्य, मुझे लगता है कि कोणार्क के कमल की पंखुड़ियां उल्टी है। उन्हें उलट देने पर कलश शायद ठहर सकेगा।
हिर के पटक को फिर से इस तरह रखा जाए कि बाहर हिस्सा और अंदर केंद्र पर हो। नुकील भाग है वह बाहर निकले तो उसकी आकृति खिले कमल की सी हो जाएगी, कली सी नहीं, लेकिन कलश स्थिर होगा। विशु धर्मपद की बातों को मानता है और उसे एक मौका देने सोचता है। बदले में धर्मपद विशु से पूछता है कि कोणार्क मंदिर पूर्ण होकर प्रतिष्ठापन के लिए जो समय आएगा उस दिन सिर्फ एक दिन के लिए उसे विशु का प्रधान शिल्पी का अधिकार दे दे। तब विशु वादा करता है कि अगर मंदिर पूर्ण हो जाएगा तो समय पर सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए वह अधिकार देने के लिए सिद्ध है। द्वितीय अंक में नरसिंह विशु से मिलने आते हैं। वे विशु के मंदिर निर्माण कार्य से खुश होकर उसे सम्मान करना चाहते हैं, पर विशु बताता है कि धर्मपद का योगदान से ही यह संभव हो सका है। तब तक नरसिंह को सभी मिलकर अपना दुख दर्द और महामाती के अत्याचार के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। धर्मपद कहता है, देव, अनेक शिल्पी अपने अपने ग्रामों में स्त्री बच्चों को थोड़ी सी जमीन और खेती के सहारे छोड़कर आए हैं। वही मूल जीवन स्रोत सुख रहा है। तब राज्य कहता है, राज्याज्ञा है न कि वंग देश में सेना भेजने वाले सामंत को उपहार स्वरूप यही जमीन दे दी जाए। तब नरसिंह बताते हैं कि जान पड़ता है वंग देश में हमारी लंबी अनुपस्थिति के दिनों में राजा चालुक्य की बिना सोचे समझे शिल्पियों से विरक्त हो गए। हम उनका भ्रम दूर करेंगे। राजधानी लौटने पर शिल्पियों के कुटुंब को उनकी जमीन लौटाने की आज्ञा दी जाएगी। सामंतों के लिए दूसरा प्रबंध किया जाएगा। उसी समय शैवालिक से पता चलता है कि चालुक्य नरसिंह के ऊपर आक्रमण करने आ रहा है। वह युद्ध के लिए तैयार है। नरसिंह के सामने सवाल उठता है कि अभी अभी तो सभी सैनिक युद्ध खत्म करके आए थे, फिर से युद्ध करने के लिए उनमें क्षमता कम है और योजना बनाने के लिए समय भी। तब धर्मपद नरसिंह का साथ देता है। वह कहता है कि शिल्पियों को युद्ध करने के लिए वह प्रेरित करेगा और इस बार देश रक्षा का भार वे भी संभालेंगे। धर्मपद के इन बातों से नरसिंह को बल मिलता है। विशु भी खुश होता है। तीसरे अंक में धर्मपद घायल हो चुका है और युद्ध में बहुत सारे शिल्पियां भी युद्ध लड़ रहे हैं। घायलों की शुश्रूषा हो रही है। विशु को धर्मपद की चिंता है। विशु को पता चलता है कि सारिका का पुत्र ही धर्मपद है। उसके गले में विशु का दिया हुआ हार था और वही हार उसने सौम्य की मूर्ति में अंकित कर दिया था। तब विशु पुत्र व्यामोह में युद्ध में भाग न लेने के लिए पुत्र से विनती करता है, पर देशभक्त होने के नाते धर्मपद अपने पिता का आशीर्वाद से फिर से युद्ध में चला जाता है। बाद में पता चलता है कि वह युद्ध में मारा गया। चालुक्य कोणार्क पर हमला करने आता है। तब विशु भगवान सूर्य से प्रार्थना करता है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देता है। विशु बताता है, हे सूर्य भगवान, हे भुवन भास्कर, 12 बरस एक दत्त चित्त हो मैंने तुम्हारे योग्य यह अभूतपूर्व गृह तैयार किया। आज तब उस लगन और तपस्या के बाद तुम्हारी उपासना का अवसर आया तो तुम्हारे शिल्पी को टुकराने वाले उनके रक्त से रंगे हाथ तुम्हें अपनाने आ रहे हैं। भगवान, मैं यह कैसे सह सकता हूँ? तुम मेरे सारे जगत के प्रतिपालक हो, पर मैं यह कैसे भूल सकता हूँ कि मैं तुम्हारा निर्माता हूँ। तुम मेरे देव हो, तुम्हें मेरा कहना करना होगा। कोणार्क शिल्पी की पराजय का प्रतीक नहीं हो सकता। मैं और तुम मिलकर ऐसे नहीं होने देंगे। नहीं, ठीक है ना मेरे भगवान? ऐसा कहता है। तब मूर्ति की प्रकाश एक किरण विशु के चेहरे पर आ पड़ती है। प्रतिमा का आवाहन पाकर वह आगे बढ़ता है। पास ही रखी हुई कुदाली को हाथ में लिए गर्भगृह में प्रवेश कर कपाट को अंदर से बंद कर लेता है। बाद में वह बहुत ऊपर चुंबक के पास जाकर चुंबक तोड़ने लगता है। वह कहता है, देव मूर्ति गिर पड़ेगी, देव मूर्ति भी गिरेगी और शिखर भी, और फिर मंदिर की सारी छत और दीवारें नीचे गिर पड़ेगी, मेरे ऊपर, तुम्हारे ऊपर, इन नीच विश्वासघातियों के ऊपर। कोणार्क टूटेगा, ऐसा वह सौम्य से कहता है। ये बातें चालुक्य भी सुन लेता है। कपाट खुल जाता है। गर्भगृह में तीव्र प्रकाश के बीच निराधार सूर्य प्रतिमा आप ही आप हिलती दिख पड़ती है। यह चमत्कारपूर्ण दृश्य देखकर सैनिक टिटक जाते हैं।
तभी गर्भगृह के बीच विषु दिख पड़ता है। माथे और भुजाओं पर रक्त, किंतु चेहरे पर दिव्य शांति और वाणी में अलभ्य तृप्ति है। विषु कहता है प्रतिशोध, मेरे देवता, मेरे दिवाकर शिल्पी का प्रतिशोध। यहीं पर नाटक की समाप्ति होती है। धन्यवाद।